हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल। तो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम नोटिफिकेशन कब आ रहा है क्लर्क का। तो मैं बता दूं, अगस्त इज द मंथ। अब वो वक्त आ गया है कि जुलाई भी ओवर होने वाला है, बहुत जल्दी निकल गया है जुलाई का टाइम। एसबीआई पीओ का आप एग्जाम दे रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड को, और इसी बीच में आपके और नोटिफिकेशंस आ जाएंगे क्लर्क के। अगले 5 महीने जो आपके अगस्त स्टार्टिंग है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपके लिए मैराथन है, आपके बैक टू बैक यहाँ पे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो रेडी रहिएगा मेंटली भी कि आपको बहुत सारे पेपर देने हैं, बहुत फोकस्ड रहना है, बहुत सारा आपका रूटीन जो है फिक्स रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो ही आपको इस बार सिलेक्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं जो मेजर एग्जाम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, मैं आपको लिख दूंगी यहाँ पे। आप लगभग यहाँ पे अगर हम पहली बात करते हैं अगस्त की, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट वीक में क्लर्क का नोटिफिकेशन। ठीक है, डेट्स तुम्हें पहले ही पता है, प्रीलिम्स का एग्जाम है आपका 10 और 11। जब डेट्स पता हो तो कुछ और मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, डेट्स पता है, फिक्स है अक्टूबर, 10-11 अक्टूबर। ठीक है, और आपका क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस कब है? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर प्री और मेंस की डेट्स पता है, ये आपके आईबीपीएस कैलेंडर में ही थी। तो अगस्त में फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। उससे पहले एक्चुअली एसबीआई क्लर्क का बोल रहे हैं कुछ लोग, एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ जुलाई लास्ट, मतलब नेक्स्ट वीक कभी भी, या फिर ये भी आपका अगस्त वीक 1 में एक्सपेक्टेड है। दोनों की मिला के नोटिफिकेशंस, वैकेंसीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बहुत सारे सेशन किए, काफी बढ़िया होंगी दोनों की मिला के। अगर आप ये देखोगे वैकेंसीज, तो इस बार बिल्कुल मिस नहीं करना है चांस। अच्छा, अभी एनआईसीएल असिस्टेंट आया था कुछ दिन, मतलब पहले ही, मैंने 2 दिन पहले किया था उसका वीडियो कि इंश्योरेंस की एक्सपेक्टेड एनआईसीएल की, और आपने देख भी लिया, असिस्टेंट का आ गया था नोटिफिकेशन। सिमिलरली हम एनआईसीएल का यहाँ पे एओ का भी एक्सपेक्ट करें, एक एओ का नोटिफिकेशन पेंडिंग है आपका, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग नोटिफिकेशंस में ये भी आपका एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, इंश्योरेंस की जो आप लोग बात करते हैं ना, कुछ किसी का मैसेज आया था मेरे पास, जो मैं यहाँ पे पढ़ के बता देती हूँ तुम लोगों का, कि वो भी है एलआईसी एडीओ का। बताओ, एडीओ का अब भी वक्त लगेगा, और यू नेवर नो, अभी उसके बारे में न्यूज़ नहीं है, एलआईसी की अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, एलआईसी की नो न्यूज़ टिल नाउ। ओके, तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का लगभग आसपास ही आएंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अगस्त में ही एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर मैं अगस्त की बात करूं तो हाँ, एंड ऑफ अगस्त में आप ये भी देखेंगे कि बाकी की नोटिफिकेशंस भी आ सकती हैं, इंश्योरेंस की भी कुछ नोटिफिकेशंस आपको देखने मिल सकती हैं, बट कंफर्म नहीं है। एओ की फिर भी चांसेस मुझे लग रहा है ज़्यादा हैं इस बार, असिस्टेंट एनआईसीएल का आया है, तो एओ का भी यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड है। ये आपका एनआईसीएल की भी वैकेंसीज देखने मिलेंगी, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये साइकिल है गाइस, कंटिन्यूसली आप बहुत सारे जो एग्जाम्स दे रहे होंगे, रेडी रहिए। पर्टिकुलरली क्लर्क का तो तुम्हें फिक्स्ड पता ही है, डेट्स भी पता है, तो प्री और मेंस और इनकी तैयारी ना एक साथ होती है। अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की लगभग आसपास नोटिफिकेशन, आसपास एग्जाम, सेम तैयारी के साथ आपको करना है, देना है पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एलिजिबल, वो लोग जरूर से रेडी रहिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को। आपको पता है पैटर्न क्या है, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आता है बेसिक प्री में, 1 घंटे का पेपर, मेंस में आपका जीए ऐड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका पेपर जो होता है 2 आवर्स का रहता है, सेक्शनल टाइम है। सिमिलरली एसबीआई क्लर्क का भी वैसा ही पैटर्न है, आप देख सकते हो। रीजनिंग और कंप्यूटर का हाईएस्ट वेटेज हो जाता है यहाँ पे एसबीआई क्लर्क में, मेंस में। तो जिनका कोर्स अभी तक भी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं किए हैं अपना सिलेबस ही, सबसे पहले पूरा कंप्लीट कर लो और स्पीड से करो। अब ज्यादा मत वेट करो, अब ऐसा नहीं है कि आराम आराम से पढ़ने वाला टाइम बाकी है, अब नहीं बाकी है उतना, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, करो अपना सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ अगस्त है ना, फिर उसके बाद क्या। ठीक है, अगस्त है, पे कंप्लीट तो करोगे तो फिर अक्टूबर में अगर एग्जाम दे रहे होगे, अक्टूबर में अगर स्टार्टिंग के अक्टूबर में एग्जाम दे रहे होगे, तो अगस्त सितंबर अगर 2 मंथ्स भी लेके चलते हो, तो कंप्लीट करके फिर स्पीड पे भी तो काम करना है ना। स्पीड के लिए भी डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो टाइम चाहिए होता है। तो टॉपिक वाइज और ये कोर्स कंप्लीट सबसे पहले करिए। बाकी तो आपकी जितनी क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे, मॉक टेस्ट, वो आप लोगों का रेगुलर रहिए उसमें, क्योंकि अभी वो रिदम बनेगा, अभी वो फ्लो बनेगा, अभी रिदम बनेगा, तब जाके जब एग्जाम होगा तब तक तुम्हारा वो फ्लो में रहे। क्योंकि देखो, एक डिसिप्लिन, एक रूटीन के लिए भी सेट करने में भी टाइम लगता है, कि मैं कल से मैं सोच रही हूँ कि सुबह 6 बजे उठना है मुझे, पूरा रूटीन चेंज करना है, तो एक दिन में हो जाएगा नहीं, धीरे 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 थोड़ा सा सेट होगा वो टाइम, वीक
2 वीक्स, वो चीज़ है। नाउ इट इज़ द राइट टाइम। तो वो सेट करिए अपना रूटीन पढ़ने का, क्योंकि जो भी आप लोग, अब जुलाई बहुत जल्दी जैसे निकल गया, एक ही वीक है। अगस्त सितंबर बहुत ही क्रूशियल मंथ्स हैं। नोटिफिकेशन के साथ साथ जैसे आते हैं एंजाइटी भी बढ़ती है कि यार कैसे कैसे करें, इतना सब कुछ मैनेज करने, सेक्शंस नहीं। तो अगस्त सितंबर एक प्लान के साथ चलिए, अपना वीकली शेड्यूल बना लो, प्लान बना लो, रूटीन वैसे भी बन जाता है अगर क्लासेस में आ रहे होते हो, डेली लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे होती, तो एक रूटीन सेट हो जाता है, इस टाइम पे ये सेशन करना है, फिर ये रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट ये देना है, तो वो एक लिख लो एक जगह पे, वो ईजी होगा। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक्स लिख लो कि इंग्लिश में क्या क्या कवर हुआ है ना, अपनी एक पर्टिकुलर पर्सनल चेकलिस्ट बना लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से बाकी हैं, कौन से मेरे वीक पार्ट है जहाँ पे मुझे करना है। जीए का भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। प्री के एग्जाम्स हैं भले ही, बट 5 से 6 महीने की आपकी करंट अफेयर्स जो आती है 5 to 6 months, 5 to 6 months की, तो वो भी अभी से करोगे, तब जाके मेंस वाला जो टाइम आएगा तब ये कवर हो गए सारे महीने के जो अभी चल रहे हैं मंथ्स, इन्हीं की तो करंट अफेयर मेंस में आने वाली है। तो अब स्टार्ट है टाइम इसका भी, डेली बेसिस पे वो करना शुरू कर दीजिए। अब देखो ये तीनों जो सेक्शन है ना, इन सेक्शंस में से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस 50-60% जो पेपर बनता है वो आपका 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बनता है। मैंने आपको पहले भी बात कही थी, इन टॉपिक्स को फोकस करते हुए पढ़िए, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ेंगे अगर, कि पता है पहले इंपॉर्टेंट क्या है उस पर ध्यान देंगे तो जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब मॉक टेस्ट में भी वही क्वेश्चंस देखेंगे बन रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो जैसे कि आपको अभी जो टाइम है, जो पर्टिकुलरली बिगिनर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए तो कहूंगी कि अभी तक कैलकुलेशन स्पीड अच्छी कर लो, स्क्वायर्स रट लो, टेबल्स रट लो, क्यूब्स अप टू 30, रीडिंग की डेली हैबिट डालो। मैं फ्री सेशन भी करवा रही हूँ डेली, अब से 8 बजे सुबह होता है मास्टर क्लास, ऐप पर ही फ्री रीडिंग सेशन। फिर पजल्स को ज्यादा टाइम दो। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, डेली करंट अफेयर्स अब से कर दो शुरू, क्योंकि मेंस में जो अभी मंथ्स चल रहे हैं उसी की करंट अफेयर्स पूछी जाएंगी। ठीक है, तो स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस हमें एग्जाम्स में रखना है, और जब अपॉर्चुनिटी आए आप रेडी होने चाहिए। ये नहीं कि तभी प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तब हम अपना शेड्यूल बनाना शुरू करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो 2 महीने की बात है गाइस, 2 months, एंड इन दीज 2 months यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू कवर विद गुड, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस सो मच कि आपकी स्पीड बहुत बेहतरीन हो जाए। तो अभी भी लास्ट मैं ये बोलूँगी मौका उन लोगों के लिए जो जागे नहीं हैं, हाँ जाग जाइए, अब तो जाग जाइए। क्लर्क का बेसिक जो बैच है फाउंडेशन, ये लाइव चल रहा है, बहुत अच्छे से क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर आइए। जैसे कल मैं इस बैच में एक टेस्ट लेने वाली हूँ ग्रामर का, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है उनको पेड में भी पोल सेशंस होते हैं, बहुत अच्छी इंटरेक्टिव क्लासेस हो रही हैं। तो अभी तो बहुत हाई एनर्जी है सबकी। वो एनवायरनमेंट जो होता है ना, क्लास का जो एनर्जी होती है, वो फिर आप देखेंगे आके जब अटेंड करेंगे तो आपको भी मन करेगा कि हम भी इसमें मेहनत करें। लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, कई लोग पीओ का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हेल्प करेगा क्लर्क के एग्जाम्स में भी। अगर आप पीओ लेवल, प्री लेवल दे रहे हैं एग्जाम, दैट एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्लर्क ऑल्सो। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है इसलिए बोलती हूँ मिस मत करिए। एनआईसीएल का भी फॉर्म भरिए, ठीक है, असिस्टेंट का। बाकी अगस्त इज द मंथ जहां आप ये नोटिफिकेशंस देख रहे होंगे। अक्टूबर में एग्जाम्स हैं, तो पढ़िए बहुत अच्छे से। सारे ही कोर्सेज फ्री मेंटरशिप मैं अपनी देती हूँ टेलीग्राम पे, मुझे ज्वाइन कर लें, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। अगर बात करनी है कैसे स्टार्ट करना है, क्या है शेड्यूल को लेके डाउट है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आस्क मी। बाकी गाइस ये जरूर से ले लीजिएगा टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव, इसी में ही सारे सेक्शंस, क्लासेस, कोर्सेज आपको मिलेंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट भी जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी, तो 1 मंथ का ले सकते हैं, 3 months, 12 months, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जब तक कि आपकी प्रिपरेशन है। वैलिडिटी के हिसाब से देखो, टेक्स्ट बुक क्या अलग अलग कोर्सेज सेल नहीं करते हैं, हम एक ही यहाँ पे वो देते हैं आपको सुपर पास। तो इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव अवेलेबल है। तो अलग अलग कोर्सेज ना देके क्या, एक ही प्लान देते हैं, सुपर पास लाइव, इसी में आप सब पढ़ो, आरआरबी पढ़ो, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पूरा एक्सेस है। तुम्हें जो पढ़ना है, जो तैयारी करनी है करो। तो ये पूरे 1 साल का भी ले सकते हो, 3 months का, 1 month का। जस्ट यहाँ पे अप्लाई कूपन पे नाम लिख देना मेरा हर्षिता, HARSHITA, ये कोड है HARSHITA, इस कोड पे मिल जाएगा आपको डिस्काउंट, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लर्क के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी रहिए, नोटिफिकेशन आ सकता है। और बेसिकली नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं जागना है, अभी से आपको पता है आपको करना क्या है। तो एक्टिवली हर दिन आप कम से कम देखिए कि 8 hours आपके पढ़ाई में कहाँ जा रहे हैं, कुछ लर्निंग हो रही है, हर वीक का एक एनालिसिस की कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं, वो देखते भी जाइए। कुछ पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ्स मैं आपको दे रही हूँ टेलीग्राम पे, तो इस ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। जैसे बेसिक वो कैप दिया था,
और भी पीडीएफ्स दी हुई हैं। फ्रेजल वर्ब्स की इस वीकेंड पे मैं रेडी करके आपको दे दूंगी, तो वो प्रैक्टिस कर लेना। और भी पीडीएफ्स यहीं पे आपको मिलती रहेंगी आपके क्लर्क एग्जाम्स के लिए, तो उनको ज़रूर से रेफ़र करिए और उनका प्रिंट आउट लेके उनको ज़रूर से याद करिए। जैसे बेसिक वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए डेफिनेटली टेल मी। सुपर पास लाइव एनरोल कर लो, कोड है हर्षिता। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू।